ऑफिशियली गुड आफ्टरनून। स्टडी विद चंदन में आपका स्वागत है। आज हम लोग द लंचन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के और इनका सैमरी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को किनके द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर विलियम सॉमरेट मैगम के द्वारा लिखा गया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1874 और डेट ऑफ बर्थ 1965। डेट और बर्थ में ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है। ओके, तो हम लोग विलियम सॉमरेट्स मैगम के बारे में जान लेते हैं। वो एक ब्रिटिश प्ले राइटर, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ओके, और वो अपने टाइम के, उनके टाइम जो बोल सकते हैं, जिस टाइम पे वो ज़्यादा फेमस थे, वो टाइम था 1935 और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई पेड राइटर थे वो। और उनका राइटिंग का स्टाइल जो था वो किन पे डिपेंडेंट था? ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट था। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर भी विलियम सॉमरेट मैगम के ही द्वारा लिखा गया है और ये ह्यूमन नेचर पे ही लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनमें क्या ये विलियम सॉमरेट मैगम बताना चाह रहे हैं। ओके, फर्स्ट स्टेंजा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में है, आई काउट साइट फॉर हर एट द प्ले एंड आंसर टू हर कॉल। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड सेट डाउन interval and sat down beside her. I was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. Okay, राइटर जो है विलियम, वो बोल रहे हैं, मैंने उनको प्ले करते वक्त देखा और मैं उनको उस वक्त जान सका जब किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। यदि नाम लेकर उनका नहीं पुकारा जाता तो मैं उनको पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं जो उनसे मिल रहा था, बहुत दिनों बाद मिल रहा था, और उन्होंने मुझे जब आवाज़ दिया था प्ले करते वक्त, प्ले करने के बाद जब मुझे इंटरवल मिला तो मैं क्या किया, उनके साइड में जाकर बैठ गया। ओके, well, it is many years since we first met. How times does fly. We were none of us getting any younger. Do you remember the first times I saw you? You asked me to the luncheon. Okay, उनके बाद जो है वो उनके पास जाके बैठे तो वो राइटर बोल रहे हैं विलियम, वो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, कई सालों बाद, जब हम लोग यंगर थे उसी टाइम पे मिले थे। और उनके बाद जब मैं उनसे जाके पूछा तो वो मुझसे पूछे, क्या तुम मुझे याद हो? क्या तुम मुझे याद करते हो या फिर तुम मुझे जानते हो? और उनके बाद वो पूछा, क्या तुम्हें ये भी याद है कि तुमने मुझे लंच के लिए पूछा था? डिड आई रिमेम्बर, क्या मुझे याद हो सकता है या फिर क्या मुझे याद आया? ऐसा राइटर बोलते हैं विलियम। ओके, इट वॉज 20 years ago and I was living in Paris. I had a tiny apartment and I was earning barely enough money. राइटर यहाँ पे क्या है ना, ये 20 साल पहले की कहानी है, जब मैं कहाँ पे रहा करता था, पेरिस में रहा करता था। और उस टाइम पे जब मैं पेरिस में रहता था तो उस टाइम पे मेरे पास क्या हुआ करता था, एक छोटा सा कमरा हुआ करता था और मैं इतना ही कमा पाता था जितना कि मेरे खर्चे चल सके। She had read a book of mine and had written to me about it. और वो मेरी किताबें क्या करती थी, जब मैं पेरिस में रहकर बुक लिखा करता था तो वो मेरी किताबें पढ़ा करती थी और पढ़ने के बाद वो मुझे आंसर किया करती थी, थैंकिंग हर एंड प्रेजेंटली। और वो मुझे धन्यवाद भी देती थी, आंसर भी देती थी और अपने आप को प्रेजेंस भी मेरे सामने किया करती थी। आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव चैट विद मी। और दूसरा उनका एक लेटर आया था, जब ये किनके बारे में बात कर रहे हैं, जो लड़की से कंसर्ट में मिले थे उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, जब ये 20 साल पहले रहा करते थे कहाँ, पेरिस में, उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब वो जा रही थी, एक बार कहीं बाहर जा रही थी, तो उनका मुझे दूसरा लेटर मिला और दूसरा लेटर में उन्होंने क्या बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए पेरिस आ रहा हूँ, यदि तुम मिलना चाहते हो तो मुझसे मिल सकते हो, क्योंकि मैं भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। ओके, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। और उनके बाद क्या बोला जा रहा है, उनके पास लंबे टाइम नहीं था, शॉर्ट टाइम था, और वो फ्री किस दिन थी, थर्सडे को मिलना चाहती थी, गुरुवार को। ओके, एंड वुड गिव आई और a little lunches at few days afterwards। और मैं उनके बाद सोचा था कि उनको मैं क्या दूंगा, एक छोटा सा लंच दूंगा। कब? उनसे मिलने के बाद। कहाँ पर मिलने का, सॉरी,
फयर्स जो होटल होते हैं, फयर्स होटल का नाम था, वहाँ पर उन्होंने सोचा था कि लंच देने का प्रोग्राम बनाया था। ओके, फयर्स इज अ रेस्टोरेंट एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स। और ये जो रेस्टोरेंट फयर्स जो था, ये रेस्टोरेंट था जो कि उनके पहुंच से बाहर था। उनके पहुंच से बाहर का मतलब ये है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो उस महंगे रेस्टोरेंट में खिला सके। ओके, आई हैड नेवर इनफ थॉट्स ऑफ गोइंग देयर, और मैंने कभी यहाँ सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, उस होटल में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं वहाँ होटल में जाकर खा सकूँ। आई हैड 80 फ्रैंक्स, मेरे पास कितने रुपए थे? 80 फ्रैंक्स मात्र थे। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और यही जो 80 फ्रैंक्स थे वही मेरे पास थे, और मुझे इन्हें पूरे मंथ चलाना था। एंड ए मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 50, और यदि मैं कोई भी नया लंच करूं, दोपहर का खाना खाऊं, तो 15 रुपीज़ से कम कोई भी नहीं आता था। मेरे पास टोटल थे कितने? 80, और यदि मैं कोई भी नया मॉडर्न लंचन करूं, डिनर करूं, सॉरी नॉट डिनर, लंच करूं, तो वो 15 रुपीज़ से कम में नहीं आ सकता था। इफ आई कट आउट ऑफ कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ, और ये सोच रहा है यदि मैं क्या करूँ, अगले 2 सप्ताह तक मैं कॉफी नहीं पीऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कुछ कर सकता हूँ। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड्स एट फ्रेंड्स ऑन थर्सडे एट 12:30। तो उनके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। मैंने आंसर उनको दिया उस लेटर में कि ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ पर? फ्लैट में किस दिन? थर्सडे को। कितने बजे? 12:30, 12:30 बजे। Okay. She was in appearance imposing rather than attractive, and she gave me the impressions of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. वो देखने में तो उस टाइम पे मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो अपीयरेंस दे रही थी और वो मुझे बार बार अट्रैक्ट करने के लिए चाह रही थी। और वो अट्रैक्ट किस प्रकार से मेरे सामने बना रही थी? वो अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर और वाइट जो दांत टीथ थे उनको वो दिखा रही थी, और वो मुझे अट्रैक्ट करना चाहती थी और मुझ पर इंप्रेशन बनाना चाहती थी। देन वी आर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, उनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस था या फिर जो भी कुछ हो, वो उनके लिए इंप्रेशन मुझ पर बनाना चाह रही थी। ओके, आफ्टर दैट शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी सीम्स टू वांट टू टॉक अबाउट मी, वो बहुत बोलने वाली थी, लेकिन उस वक्त जो है वो क्या चाहती थी कि मैं बोलूं और वो मुझे सुनना चाहती थी। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, और मैं तैयार होकर आया था कैसा कि मुझे क्या करना है, वो जो भी बोलेंगे उनको मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। एक अटेंटिव लिसनर के तौर पे मैं अपने आप को तैयार किया था और उनके लिए मैं आया हुआ था। आई वॉज स्टार्ट लेट when the menu was brought, for the price were great deal higher than I had thought, but she reassured me. Okay, जब हम लोग कहाँ पहुँचे, लड़की, उनके फ्रेंड्स और राइटर विलियम जब फ्लोट्स में पहुँचे, उनके बाद क्या आता, उनके सामने मेनू आता है और मेनू को देखने के बाद वो इधर उधर देखना स्टार्ट करता है, चारों ओर झाँकता है, क्योंकि वो जैसा सोच रहा था कि कुछ खाने में सस्ता में मिल जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था मेनू में। मेनू में जो था प्राइस क्या था, हायर था, जितना उन्होंने सोचा था उनके सोच से ज़्यादा ऊंची थी। ओके, बट सी रिएश्योर्ड मी, लेकिन जो उनकी फ्रेंड जो थी उन्होंने उनको क्या किया, एश्योर किया कि कोई बात नहीं, तुम खाओ, पैसे कमेंगे तो मैं दूंगा जो भी है। ओके, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, सी सेड। और उनकी फ्रेंड जो थी वो बोलती है कि मैंने कभी भी सॉरी गाइस, उनकी फ्रेंड जो है वो बोलती है कि मैंने कभी भी लंच में एक कुछ भी नहीं खाया है या फिर मैंने कभी लंच किया ही नहीं है। उनकी फ्रेंड बोल रही है, वो बोलना चाह रही है कि मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, सॉरी मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और रात को खाना खाता हूँ, लंच में मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, ये बोलना चाह रही थी उनकी फ्रेंड। ओके, और डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली। उनके बाद जो राइटर है विलियम, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। ओके, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग्स, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ डेज। उनके बाद जो है उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो बोलती है कि मैं ज़्यादा एक चीज़ से ज़्यादा दूसरा चीज़ मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं आजकल सोच रहा हूँ कि आजकल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत खाना खाते हैं। ओके, ए लिटिल फिश
परहैप्स आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन्स। उनके क्या बोलते हैं, जैसे हो गया एक लिटिल फिश हो गया, उनका सैल्मन्स हो गया, उनके साथ कुछ और है तो वो भी खा लेते हैं, सलाद्स हो गए, ये सब खाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक ही टाइम पर एक ही खाना खाता हूँ, और वो भी डिनर लंच में नहीं करता हूँ। डिनर हम लोग रात के खाने को बोलते हैं और लंच दोपहर के खाने को बोलते हैं। ओके, वेल इट वाज अर्ली इन द year for salmons and it was not on the menu but I asked the waiter if there was any। उनके बाद जब मैंने देखा तो मेनू में मुझे राइटर जो है वो सैल्मन चाह या फिर एक लिटिल फिश मिल जाए, ये खाना चाहते थे। क्योंकि हो सकता है इनका पैसा क्या लगे, कम लगे, इसलिए राइटर क्या खाना चाहता हो, ए लिटिल फिश और सैल्मन्स। ओके गाइस, जब मीनू उन्होंने राइटर ने देखा तो मीनू में उनको क्या नहीं मिला, सैल्मन्स और लिटिल फिश नहीं मिला। तो उनके बाद वो वेटर से पूछता है क्या इस प्रकार का कोई और चीज है जो मैं खा सकता हूँ। आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज एनी, यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन्स हैड जस्ट कम इन। तो वो क्या बोलता है, हाँ एक सैल्मन्स जो है सुंदर सैल्मन्स अभी तुरंत आया है, अंदर आई है। ओके, इट वाज द फर्स्ट दे हैड हैड, और ये पहला होगा जो कोई ऑर्डर कर रहा है। ओके, आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, और मैं अपने गेस्ट के लिए भी ऑर्डर किया सैल्मन। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। यदि वो वेटर जो है उनके पास पूछता है, सर या मैडम आप कुछ और लेना चाहते हैं, जब तक मैं सैल्मन्स को पका रहा हूँ आप कुछ और ले सकते हैं, ट्राई कीजिए आप। ओके, द वेटर आस्क्ड हर इफ शुगर, ओके व्हाइल इट वाज कुकिंग गुड, नो शी आंसर, और वो आंसर क्या करती, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. ओके, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी राइटर के, विलियम की गर्लफ्रेंड जो है वो क्या बोलती है कि मैं देखो कुछ लेना पसंद करूंगा नहीं, वैसे मैं जो है लंच में एक से ज़्यादा चीज़ खाता भी नहीं हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, लंच भी मैं वैसे नहीं लेता हूँ। यदि तुम्हारे पास लिटिल कैवियर है तो तुम मुझे दे सकते हो, इनके लिए मैं कोई माइंड नहीं करूँगा। यदि लिटिल कैवियर पड़ा है तुम्हारे रेस्टोरेंट में है तो तुम लेकर आओ, मैं वो खा सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे दोबारा ज़्यादा कुछ खाता नहीं। ये कौन बोल रही है, विलियम्स की गर्लफ्रेंड बोल रही है। ओके, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैरियर्स बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। ओके, राइटर जो है विलियम वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता था या फिर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता सकता। ओके, फॉर माई सेल्फ आई चूज the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop। उनके बाद जो है मैंने क्या किया, अपने लिए सबसे चीपेस्ट डिश जो है उनको डिसाइड किया और मेनू में से, और वो मैंने ऑर्डर किया, और वो क्या था, मटन चॉप। ओके, आई थिंक यू वेर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माय स्टोमच। उनकी बात जो है विलियम के गर्लफ्रेंड वो बोलती है क्या कि मैं जो है ज़्यादा मोटा खाना नहीं पसंद करता हूँ, ज़्यादा चर्बी वाले खाना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम क्या हो, अनवाइज हो, तुम्हें इस मीट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम अपने पेट को भरना चाहते हो, ओवरलोड करना चाहते हो। ओके, सी एट द कैवियर्स एंड सी एट द सैल्मन। और उनके बाद जो है उनका गर्लफ्रेंड जो है वो क्या करते हैं, कैवियर को खाता है, उनका सैल्मन्स को भी खाते हैं। उनका सी टॉक गैली ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। उनके बाद जो है उनकी फ्रेंड्स जो है आर्ट्स, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में उत्साहपूर्वक बात करने लगती है। गैली मतलब क्या हो गया, इंजॉयफुल या फिर हर्षवर्धन। ओके, उत्तेजित होकर या खुश होकर, हैप्पीली। बट आई वंडर्स व्हाट द बिल वुड कम टू व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड। शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। ओके, उनके बाद जो राइटर है उनको क्या सताया जा रहा था कि बिल कितना आएगा, क्योंकि उनके पास कितने फ्रैंक्स थे, मात्र 80 फ्रैंक्स थे। उनको बस बिल ही सता रहा था, कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए, यदि बिल ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे क्या होगा, महीने भर के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो बिल के बारे में क्या थे, चिंतित थे। लेकिन तब तक उनका क्या है, मटन चॉप जो है वो भी अराइव हो चुका था। और उनके बाद शी टुक मी क्वाइट सीरियसली, और उनके बाद जब मेरा मटन चॉप आया तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको सीरियसली लेने लगी। सीरियसली लेने का मतलब बातें कम करना उनसे। ओके, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचेस। और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है क्या तुम जो हो ज़्यादा
हैवी खाना पसंद करते हो, हैवी लंच लेना पसंद करते हो, आई एम श्योर इट इज अ मिस्टेक। मैं निश्चित ही तौर पे बोल सकता हूँ ये क्या एक मिस्टेक है, एक गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल्स, तुम मेरी एग्जाम्पल्स क्यों फॉलो नहीं करते? ओके, जिस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, हल्का खाना खाता हूँ, उस प्रकार से तुम भी मेरी तरह हल्का खाना खाया करो। ओके, I could not possibly eat anything more unless they had some of those kind asparagus. Asparagus. Okay. उनके वो क्या होता है, I could not possibly eat anything. अभी जो है मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं सकता। उनकी गर्लफ्रेंड जो वो फिर से बोलती है, अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या खाना चाहता हूँ, एस्पारगस जो है उनको लेना पसंद करूँगा। ओके, करूँगी। I should be sorry to leave Paris without having some of them. और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा यदि मैं पेरिस आया और पेरिस आकर एस्पारगस नहीं खाया, ये मुझे अच्छा फील नहीं देगा और ये मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं हल्का सा एस्पारगस जो है वो खाना पसंद करूँगा। माई हार्ट सैंक, और मेरा दिल जो था, राइटर बोल रहे हैं विलियम कि मेरा दिल जो था वो क्या हो गया था, एकदम से सिकुड़ गया कि बिल जो है वो क्या ज़्यादा आने वाली है। सैंक मतलब क्या था, सिकुड़ना। सिकुड़ना किस मायने में, क्योंकि राइटर के पास यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं है। कितने पैसे हैं? मात्र 80 फ्रैंक्स हैं। इसलिए राइटर्स क्या अपने पैसे को लेकर, अपने पॉकेट मनी को लेकर चिंतित हैं। ओके गाइस, आई हैड सीन देम इन द शॉप एंड आई न्यू दैट दे वेर हॉरिबली एक्सपेंसिव। और मैंने उनको कहाँ पे देखा? शॉप में देखा। मेरी गर्लफ्रेंड जो वो कहाँ पहुंची? शॉप में पहुंची। और जब शॉप में गई तो वो मुझे ऐसा लग रहा था वो क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चीली है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर एट द साइड ऑफ देम, और मेरे मुंह में क्या पानी आ गया था उनको देखकर, वाटर हो गया था उस साइड्स को देखकर। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, मैं तो ज़्यादा भूखा नहीं था। माई गेस्ट साइड, ओके, मेरी गेस्ट जो थी वो बोल रही थी, वो बता रही थी, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पारगस आई ऑर्डर देम। उनके बाद मेरी गेस्ट जो है वो क्या बोलती है, मैं तो ज़्यादा भूखा नहीं हूँ, यदि तुम एस्पारगस ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं एस्पारगस लेना पसंद करूंगा। तो उनके बाद राइटर विलियम जो है वो क्या करते हैं, एस्पारगस ऑर्डर करते हैं। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, और भी कुछ लेना चाहती हो या फिर लेना चाहते हो? विलियम्स पूछते हैं, राइटर पूछते हैं। नो आई नेवर ईट एस्पारगस, सॉरी, राइटर से पूछती है, उनकी गर्लफ्रेंड पूछती है। तो राइटर क्या बोलते हैं, नहीं मैं एस्पारगस नहीं खाना चाहता हूँ। आई नेवर ईट एस्पारगस, मैंने कभी एस्पारगस नहीं खाया। ओके, एस्पारगस क्या एक फूड है जो कि ठंडे प्रदेश में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, वी वेटेड फॉर द एस्पारगस टू बी कुक्ड, और हम लोगों ने वेट करना स्टार्ट कर दिया कि एस्पारगस क्या जब तक पकाया ना जाए तब तक हम लोग वेट करते हैं। पैनिक सीज्ड मी, और वो जो पैनिक था, किस चीज़ का पैनिक? पैसे वाले, वो मुझे क्या कर रहा था, सीज कर रहा था, मुझे जकड़े जा रहा था। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, और मैं इस चिंता में डूबा हुआ था कि अब मेरे पास इस महीने में कितने पैसे मेरे पॉकेट में रहने वाले हैं और पैसे कहाँ से आएंगे, और मैं अभी जितने पैसे हैं यदि बिल इनसे ज़्यादा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ओके, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अभी जितने पैसे हैं वो काफ़ी हैं उनके बिल को पे करने के लिए। आई वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रेंड्स शॉर्ट एंड बी ऑब्लिग टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था कि 10 फ्रेंड जो है वो कम पड़ जाएंगे। यदि कम पड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो फ्रेंड है उनसे मैं क्या करूँगा, उधार मांग लूँगा, बोरो कर लूँगा। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल कैम टू मोर, मुझे तो ये मालूम है कि एग्जैक्टली मेरे पास कितने पैसे हैं, यदि उससे ज़्यादा पैसे आएंगे तो उससे ज़्यादा पैसे को मैं किस प्रकार से पे करूँगा। पहला उनके पास ऑप्शन क्या था कि वो क्या करें, अपने जो गेस्ट हैं उनसे मांग ले या फिर उनके जो फ्रेंड है उनसे मांग ले। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड, और उनके बाद दूसरा प्लानिंग उन्होंने क्या किया था कि जब मेरे पास इनसे बिल, मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे जब ज़्यादा बिल आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपना हाथ जो है अपने पॉकेट में डालूंगा, और पॉकेट में डालने के बाद क्या करूँगा, ड्रामेटिक कराए और ड्रामा करके चिल्लाने लगूंगा, रोने लगूंगा और बोलूंगा क्या, स्टार्टअप एंड से इट हैड बीन द पिकअप, और उनके बाद मैं बोलूंगा क्या कि मेरा पर्स जो है वो क्या हो गया, मारा चला गया, हो गया या फिर गिर गया। ऑफ कोर्स इट वुड बी awkward इफ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल। ये तो अजीब लगेगा ही, लेकिन क्या करना, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं रहे तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। देन द ओनली थिंग्स वुड बी लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। और मेरे पास तीसरा ऑप्शन जो है
एक ये बचेगा कि मैं क्या करूँगा, अपना घड़ी जो है घड़ी दे दूंगा और मैं बोलूँगा कि मैं अगले दिन आकर आपके पैसे दे दूंगा और अपनी घड़ी को लेकर चला जाऊँगा। ओके, द एस्पार्गस अपेयर्ड, एस्पार्गस जो जिन्होंने ऑर्डर किया था वो आ गया। आई वॉच्ड हर फर्स्ट देम डाउन हर थ्रोट इन द लार्ज माउथ फूड, और मैं देखा उनकी जो भूख थी एस्पार्गस के लिए वो उनके गले में उतरा जा रहा था, मुंह जो खुला था बड़ा सा, वो उनको एक बार में ही फिनिश्ड करना चाहते थे। एट लास्ट से फिनिश्ड, सॉरी वो फिनिश्ड की उनको एस्पार्गस को। कॉफी आई सेड, उनके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या कॉफी चाहिए आपको? यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी। और उनके बाद उनकी जो फ्रेंड थी, गेस्ट थी, वो आंसर करती है हाँ मुझे कॉफी भी चाहिए, आइसक्रीम के साथ मुझे कॉफी चाहिए। ओके, सी आंसर आई वॉज फास्ट कैरिंग नाउ सो आई ऑर्डर कॉफी। उनके बाद मैंने क्या ऑर्डर, कॉफी को ऑर्डर किया फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर। आइसक्रीम और कॉफी जो है उनके लिए मैं ऑर्डर किया और अपने लिए कॉफी ऑर्डर किया। यू नो देयर इज वन थिंग्स आई थॉरोली बिलीव इन, तुम जानते हो एक थिंग जिनमें मैं हमेशा विश्वास करता हूँ। कौन बोलते हैं? उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है या फिर राइटर के गेस्ट बोलते हैं। एज सी एट द आइसक्रीम, जैसे वो आइसक्रीम खाई उसके बाद बोलती है वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। जैसे ही आदमी क्या होता है मील खाकर उठता है तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ और खाना चाहिए हल्का सा ताकि फ्रेश लगे। आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम अभी भी भूखे हो? आई आस्क्ड फ्रेंडली, मैं उनसे पूछा किनसे? विलियम जो है राइटर जो है वो अपने किनसे, गेस्ट से और अपने फ्रेंड से पूछती है क्या तुम अभी भी हंग्री? ओह नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचेस। उनके बाद जो है उनका राइटर जो है, सॉरी उनकी जो राइटर के जो गर्लफ्रेंड है वो बोलती है क्या, ओह नो मैं अब भूखा नहीं हूँ। यू सी, क्या तुमने देखा मैंने लंच नहीं किया, आई डोंट ईट लंच। कौन बोल रही है? जो राइटर है विलियम, उनके गर्लफ्रेंड बोल रही है क्या, क्या तुमने देखा कि मैंने लंच नहीं किया? मैंने क्या बस हल्का सा खाना खाया, बस लंच नहीं किया। आई हैव ए कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, और उनके बाद वो बताती है क्या कि मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में एक कप लेता हूँ कॉफी का बस, एंड देन डिनर, और रात को क्या करता हूँ डिनर करता हूँ। दोपहर का जो लंच होता है वो लंच में नहीं करता हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग्स फॉर लंच, और मैं कभी भी लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाता हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, और मैं ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम भी ऐसा ही करो, लंच मत किया करो, ज़्यादा खाना मत खाया करो, तुम भी खाने में क्या करो एक ही खाना दिया करो। ओह आई सी देन ए टेरिबल थिंग्स हैपेंड। उनके बाद जो राइटर है वो बोलते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देखा तुमने लंच नहीं ली। देन ए टेरिबल थिंग्स हैपेंड। ओके, तब एक भयावह चीज होती है। कौन सा चीज होती है? व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफी द हेड वेटर कैम अप टू अस बेयरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज फिशेस। उनके बाद एक और भयानक चीज क्या घटना घटती है, जब वो लोग कॉफी के लिए वेट कर रहा था तो जो हेड वेटर है रेस्टोरेंट के, वो क्या करते हैं पीच का बास्केट लेकर उनके आगे से गुजरता है। बट श्योरली पीचेस वेयर नॉट इन सीजन देन, और उनके बाद वो बोलते हैं क्या पीच का तो अभी सीजन है नहीं, फिर ये पीच कैसे आ गया? लॉर्ड भगवान जाने ये कैसे आ गया? व्हाट दे कोस्ट, और किस कोस्ट पे ये मिलता होगा? ये कौन बोलते हैं? उनके फ्रेंड बोलते हैं। आई न्यू अ लिटिल लेटर, लेकिन मैं उनको बाद में जब वो ऐसा बोली तो मैं उस पर ध्यान गया मेरा, और मैं देखा फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेड टुक वन, और धीरे स्पेंड माइंडली मैं उनसे बातें कर रहा था और मुझे लग गया कि अब ये पीच भी खाएगी। राइट बोल रहे हैं ओके, यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टोमच विथ ए लॉट ऑफ मीट। यू सी, तुम देख रहे हो क्या, तुम तो अपने क्या करते हो, वो उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो क्या बोलती है उनको, तुम तो अपना पेट क्या मीट खाकर तो भर लिए हो। ओके, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, और मैं तुम क्या हूँ एक छोटा सा चॉप खाया, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम ज़्यादा खा भी नहीं सकते। कौन बोल रहे हैं? बोल रही है उनकी गर्लफ्रेंड, राइटर की जो फ्रेंड है गेस्ट है वो बोल रही है। ओके, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक्स एंड आई सेल एंजॉय अ पीच। उनके बाद वो बोलती है क्या मुझे क्या चाहिए, एक हल्का सा छोटा सा स्नैक्स चाहिए और इनको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। एंजॉय किनको? पीच को। स्नैक्स में मुझे क्या चाहिए? पीच चाहिए, जिनको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। द बिल कैम एंड व्हेन आई पेड आई फाउंड दैट I had only enough for a quite inadequate tea
her eyes rested for the instant on the three tanks and left for the waiter. Okay, देखिए जब बिल आता है तो बिल क्या करते हैं, राइटर पे करने के लिए जाते हैं। जब राइटर पे करने के लिए जाते हैं तो वो पे करते हैं, तो उनके पास इतना बहुत कम ही रुपया बचा हुआ था कि वो क्या कर सके, राइटर को अपना वेटर को टिप दे सके। और जब पे करता है तो कितने रुपए बच जाते हैं उनके पास, 3 फ्रैंक्स जो है वो बच जाते हैं। और उनकी जो फ्रेंड थी, गेस्ट थी, उनका नज़र उन पे पड़ जाता है 3 फ्रैंक्स पर। जब 3 फ्रैंक्स पे पड़ता है तो वेटर क्या करता है, 3 फ्रैंक्स को छोड़ देता है, किन के लिए, वेटर के लिए। नहीं तो वो क्या सोचेगा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंजूस है जो वेटर को कुछ नहीं दिया। ओके, एंड आई न्यू दैट शी थॉट्स मी मीन, मैं जानता हूँ कि वो मुझे मेरे बारे में सोच रही हो क्या, ये चीप है, मीन है। ओके, मीन बंदा है। बट व्हेन आई वॉक आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल month before me and not a penny in my pocket। उनके बाद राइटर बोलता, जब मैं होटल से बाहर आया, रेस्टोरेंट से बाहर आया, तो उनके पास क्या है, मेरे पास जो है पूरी मंथ पड़ी हुई थी, आने वाली थी, लेकिन मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे मंथ की पूरी खर्चा क्या हो चुका था, आज रेस्टोरेंट में समाप्त हो चुका था। अब आने वाले मंथ में मेरे पास 1 रुपया भी खर्च करने को नहीं थे। फॉलो माई एग्जाम्पल्स, शी सेड एज वी शूक हैंड्स। ओके, उनके बाद वो जाते हुए क्या बोलती है कि क्या करो, तुम मेरी एग्जाम्पल्स को क्या करो, फॉलो करो। और वो हाथ मिलाते हैं दूसरे से, एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग्स फॉर लंच। और उनकी जो फ्रेंड है वो उनको बोलती है क्या, लंच में जो है 1 थिंग्स से ज़्यादा करो, एक चीज़ से ज़्यादा मत खाया करो, एक ही चीज़ को खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट आई रिटॉर्टेड। मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैं अगले टाइम्स जो है तुमसे अच्छा करूँगा, मैं भी लंच नहीं करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। और आज रात जो है मैं जो है डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज खा लिया। ओके, ह्यूमरिस्ट मतलब जो हंसी लगा। ओके, शी क्राइड गेली, और ह्यूमरिस्ट गुस्सापूर्वक होते हुए वो चिल्लाई और उछलती हुई वो जाकर किन में बैठ गई, कैब में। कैब किन को बोलते हैं, जो भाड़े की गाड़ी चलती है वो कैब बोलते हैं। कैब में जाकर बैठ गई। ओके, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट। उनके बाद जो उनकी फ्रेंड है वो उनको क्या बोलती है, तुम क्या बहुत ही हास्यप्रद हो। ओके, तुम कॉमेडियन टाइप के हो, हंसी लगाने वाले बंदे हो। उनकी फ्रेंड राइटर को बोलती है, विलियम को। ओके, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। लेकिन मैंने अपना रिवेंज ले ही लिया था अंत तक। आई डोंट बिलीव देन आई एम विंडिकेटेड। उनकी फ्रेंड उनको बोलता है कि मैं लास्ट तक अपना रिवेंज क्या ले लिया। और राइटर बोलते हैं, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर रहा था क्या कि मैं क्या हूँ, विंडिकेटिव, मैं उनके जाल में फंस गया, या फिर मैं विंडिकेटिव, मैं शिकार हुआ पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ। बट व्हेन द बॉस टेक आउट इन द मैटर इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद सेटिस्फैक्शन। बट लेकिन मुझे विश्वास है जब भगवान क्या करते हैं, हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी मैटर को हमारे लिए क्या बना देते हैं, अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं, समझदार पूर्वक बनाते हैं, समझदार बना देते हैं। आई ऑब्जर्व द रिजल्ट विद सेटिस्फैक्शन। और जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, संतुष्ट होकर एक्सेप्ट करते हैं। टुडे शी वेट्स 21 स्टोन। और आज जो है उनकी वेट कितना हो चुकी है, 21 स्टोन का। 21 स्टोन का हो चुका है, यानी 21 kg, या फिर जो भी फ्रेंच वर्ड में स्टोन्स है, तो उतने का आज उनका क्या हो चुका है, वेट हो चुका है। तो बहुत कम ही वेट होगा। ओके गाइस, ये था द लंचेस का सैमरी। और नेक्स्ट डे में हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। और सैमरी आज यहीं पे समाप्त होता है। राइटर्स जो है किनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में। जब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस होता है, वो क्या सोचते हैं पैसे खर्च करने के बारे में। और जब उनकी कोई गेस्ट आ जाए और गेस्ट के आगे अपना कैरेक्टर को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, राइटर ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि राइटर के साथ जो घटना हुई वो राइटर हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन कैरेक्टर्स को बता रहे हैं कि गेस्ट के सामने में ह्यूमन बींग्स जो है किस प्रकार से अपना बिल्डअप देते हैं। जो नहीं भी है उनके पास वो भी शो अप करते हैं, और शो अप करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने आप को बर्बाद भी कर लेते हैं कभी कभी। और ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर listening me, and thank you for joining our lecture. God bless you.